हे गाइस, सीबीएसई प्रेस के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले मैं आपको मैट्रिसेस पढ़ा चुका हूं और अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच डिटरमिनेंट। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट होता क्या है? तो डिटरमिनेंट मैं आपको बता दूं, डिटरमिनेंट एक कांस्टेंट और यूनिक वैल्यू होती है हर मैट्रिक्स के लिए। तो मैट्रिक्स में भी हर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा मतलब जिसके लिए डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है आपको पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो उसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ कि क्या होता है। देखो, जिस मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है उनको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या, ये जो डिटरमिनेंट है ये निकालते कैसे हैं किसी मैट्रिक्स का वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि अगर 1x1 का एक ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो हमारा एक मैट्रिक्स ए है और उस 1x1 का है, तो इसमें 1x1 का एक मैट्रिक्स हमने बनाया। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए कुछ नहीं, जो आपका एलिमेंट इसके अंदर लिखा हुआ है वही आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है। अगर अंदर कोई फंक्शन वगैरह दिया है तो वो उस फंक्शन के फॉर्म में आ जाएगी, वो मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कि 2x2 मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है। तो एक कोई भी डिटरमिनेंट बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 या फिर 2 3 4 5, ठीक है। चलो ये ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है। ये एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि डिटरमिनेंट का सिंबल क्या होता है। तो जैसे ही आपका मैट्रिक्स का सिंबल है तो वैसे ही डिटरमिनेंट का सिंबल ये हो जाता है, मॉड लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके बाद हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ये जो बगल बगल में डंडे हैं इनको नहीं लिखना है, इसको स्ट्रेट लाइन ऐसे दो खींचनी है, उसके बीच में जो एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो ये तो सिंबल वगैरह हो गए, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। अब इसको मैं लिख के बता देता हूं। दिस इंटू दिस का क्या मतलब है, यानी 2 × 5 माइनस, जब आपने फिर से इस तरफ आए तो 4 × 3, ठीक है। तो 10 - 12। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और मतलब समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक और कोई ले लेते हैं, जैसे 3 4 12 13, ठीक है। ऐसे ले लिया कोई भी। तो अब इसको कैसे करते हैं, मैंने क्या बताया था, दिस इंटू दिस। तो इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें वो क्या करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस, ठीक है। तो 3 × 13, मेरे उंगलियों को देखना आप, मैं कहाँ कहाँ इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इंटू दिस हमने ये लिख लिया, माइनस जब हमने फिर से इसके पास गए तो दिस इंटू दिस, ठीक है, -12 × 4। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि 3x3 में इसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है, तो इसलिए इसको अच्छे से सीख लीजिए। तो 3 × 13 39, ठीक है। तो फिर इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 9, ठीक है। अब हम लोग फिर से एक और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो हम लोग इस बार एल्जेब्रिक कोई ले लेते हैं, ठीक है। उसमें कुछ एक्सप्रेशन और फंक्शंस दे देंगे एक्स और वाई के। तो एक्स वाई और ए और बी, ठीक है। ये एक तरह का हम लोगों ने मैट्रिक्स ले लिया, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बोला था, दिस इंटू दिस, ठीक है। तो एक्स इंटू बी माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो ए इंटू वाई। तो ये आपका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना मैंने सिखा दी, किसका, 2x2 का। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक दो और क्वेश्चन लगाइए और मैं जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे करना है, ठीक है। ऐसा ध्यान रखना, हमको कैसे प्रोसीड करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। और ये पॉइंट है आपके जहां पे आपको
नंबर लिखे होंगे, ठीक है। तो दिस इंटू दिस माइनस, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है, दिस इंटू दिस। ओके, तो अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं किस पे, 3x3 के क्वेश्चन लगाने पे, ठीक है। उन्होंने कोई भी एक रैंडम 3x3 का एक मैट्रिक्स ले लिया है, इसको डिटरमिनेंट में चेंज भी कर दिया है, तो ये 3x3 का है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसको कैलकुलेट भी दो तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो कॉलम वाइज खोल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो रो वाइज, मैं आपको दोनों करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, रो वाइज को खोल के दिखाते हैं कि इसको एक्सपेंड कैसे करना है अलॉन्ग रो। तो रो कोई सा भी ले सकते हैं आप, ये वाला रो भी ले सकते हैं, ये वाला रो भी ले सकते हैं, ये वाला रो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ही रो ले लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पहला रो सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें जो पहले रो में हम लोगों ने क्या करना है, जो सबसे पहला एलिमेंट आता है ना उसको लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 1, तो इसमें हम लोगों ने 1 ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, 1 को हम लोगों को छुपा देना है। तो मैं इसमें 2 पेन का यूज़ कर लूँगा, ये इसके रोज और इसके कॉलम को छुपा दिया, ठीक है। अब जो बचे हैं उसको आप देखेंगे तो ये 2x2 का एक मैट्रिक्स टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आपको एज इट इज लिख देना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, इसको ऐसे हटा लेना है। अब जो सेकेंड एलिमेंट है उसको पकड़ना है, तो ये आपका 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, इसके साथ एक चीज और आती है, वो है -1 टू द पावर i प्लस जे, ठीक है। तो जैसे अगर आपका 1 है तो इसका i और j क्या है, 1 प्लस 1, ठीक है। मतलब 1 और 1 है, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो i प्लस जे क्या हो जाएगा, 2। तो ये आपका एक इवन -1 की पावर इवन हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो एज इट इज आपका साइन आ जाएगा। अब हम लोग अगर 2 का देखें तो -1 टू द पावर i प्लस जे, और 2 का जो आपका i और j कितना है, i और j 2 का है अपना 1 और 2, ठीक है। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3, विच इज ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा। अब इसमें कैसे लिखना है, हम लोगों को 2 को छुपाना पड़ेगा रो वाइज और कॉलम वाइज, ठीक है, रो वाइज और कॉलम वाइज। तो आपको जो दिख रहा है उसको एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। 2 1 2 1 3 और 2, ये हो गया। अब हम लोग का जो आखिरी एलिमेंट है उसको देखना है, ठीक है। और इसमें भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, -1 टू द पावर i प्लस जे, और इसमें i और j कितना है, 1, और ये कितना है, 3, ठीक है। तो ये 1 प्लस 3 विच इज 4, और इसके साथ फिर 3 लगाना है, और इसके साथ मल्टीप्लाई किसको करना है, फिर से छुपा देंगे। तो इसमें हम लोग को, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, वैसे बगल में जैसे इसमें लिखा है ना वैसे लिखना है अपन को। तो 2 3 3 1, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, इन सबको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो i प्लस जे यहाँ पे अपना क्या है, 1 और 1 है, तो ये -1 की पावर इवन हो गई, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, 1। और ये आपको कैलकुलेट करना मैंने पिछले क्लास में ही सिखा दिया था। तो क्या करना रहता है, दिस इंटू दिस, तो 3 2 जा 6 6 माइनस 1 इंटू 1 1, ठीक है। अब इसके बाद ये -1 टू द पावर 1 प्लस 2 है, तो -1 की पावर 3 है, -1 की पावर 3, तो ये आपके क्या होगा, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो -2 इंटू, अब -1 इंटू 2, अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो 2 इंटू 2, दिस इंटू दिस विच इज 4, माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है, तो विच इज 3, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों के पास आएगा ये, तो -1 की पावर 4 कितना होता है, 1, 1 इंटू 3 इज 3, और हम लोगों को इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 दिस इंटू दिस, ठीक है, तो 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2, माइनस 3 इंटू 3 विच इज 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आई गेस आप लोग सॉल्व तो कर ही लेंगे। 5 माइनस 2 प्लस
यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, -21। तो अब इसको और सॉल्व कर लीजिए फर्दर। तो इसका आई गेस आना चाहिए 18 माइनस में, ठीक है। ऐसे आपका 3x3 का आप रो वाइज सॉल्व कर सकते हैं। अब कॉलम वाइज कैसे करना है, तो कॉलम वाइज भी करके दिखा देता हूँ। तो इसको एक नए पेज में करते हैं यही डिटरमिनेंट के साथ। तो ये आपके सामने मैंने एक 3x3 का एक मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है, वही वाला जो हम लोगों ने पिछला लिया था। तो कॉलम वाइज हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इधर लिख देते हैं कॉलम वाइज। तो कोई भी एक कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये सेकंड वाला कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ पहला ही पहला ले रहे हैं। सेकंड वाला हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले सेकंड वाले में हम लोगों को पहला एलिमेंट, देखो रूल वही रहेंगे, ठीक है। हम लोग को हमेशा पहला एलिमेंट लेना है, फिर उस एलिमेंट की रोज और कॉलम्स को छुपा देना है, जो आपके पास डिटरमिनेंट है उसको एज इट इज लिखना है, और -1 की पावर i+j करना है, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ एक दो ट्रिक्स भी बता दूंगा कि आपको ये माइनस और प्लस के झंझट से कैसे मतलब आपको बाहर आना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 को छुपा देंगे। तो छुपा दीजिए, पेन का यूज करिए या उंगलियों का, और ये हम लोगों ने छुपा दिया, ठीक है। ये तो अब क्या करना है हम लोगों को दिख रहा है 2 1 3 और 2, ठीक है। तो इसको एज इट इज डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, 2 1 3 2। किस एलिमेंट को छुपाया था हम लोगों ने, 2 को, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और -1 की पावर अगर आप देखेंगे इसमें, तो ये आने वाला है आपका माइनस के फॉर्म में, ठीक है। क्यों, 2 की पावर i+j, -1 की पावर i+j, तो आपका i और j क्या है, 1 और 2 है, तो ऑड हो जाएगा, तो इसलिए माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको छुपाते हैं, ठीक है, 3 को। तो 3 को छुपाने से अब आप छुपा के देखिए, ये वाली रो छुपा दीजिए और ये वाला कॉलम, तो आपको दिखेगा ये और ये बचेगा, ठीक है। तो 3 इंटू 1 3 3 2। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको ये छुपाने उपाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे मुझे नहीं पड़ रही है। आप ऐसे ही लिख लेंगे प्रैक्टिस के बल पे। तो अब हम लोग 1 को छुपाते हैं, ठीक है। तो ये और ये छुपाना है, तो आपको दिख रहा होगा 1 1 2 और 3, ठीक है। तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 1 3 2 और 1। तो अब इस, और हमने माइनस क्यों लगाया, ये तो आपको पता चली गया होगा। -1 की पावर हम लोगों को i+j करना था, और यहाँ पे 3,2 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस ही यहाँ पे आने वाला है। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करें, तो इस -2 को तो ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इंटू दिस विच इज 4 माइनस दिस इंटू दिस विच इज 3। उसके बाद 3 इंटू दिस इंटू दिस विच इज 2 माइनस दिस इंटू दिस विच इज 9। उसके बाद -1 इंटू दिस इंटू दिस विच इज 1 एंड दिस इंटू दिस विच इज 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है हम लोगों को, -2 प्लस 3 इंटू -7 विच इज -21, और ये आ जाएगा आपका प्लस का 5। तो आपको दिख रहा होगा कि ये फिर से -18 आ रहा है। तो इससे आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता चली होंगी, है ना, कि अगर आप कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, किसी भी कॉलम से XYZ, आप ये वाला कॉलम भी यूज कर सकती थी, आप ये वाला कॉलम भी यूज कर सकते हो, या आप ये वाला भी कॉलम यूज कर सकते हो। आप कोई सा भी कॉलम यूज कर सकते हो, और मतलब आप कोई भी कॉलम यूज कर सकते हो, कोई भी रो यूज कर सकते हो एक्सपेंड करने के लिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि जब आप कॉलम और रो मतलब एक्सपेंड करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसी रो और उसी कॉलम का आपको यूज करना है, और डायगोनल का यूज नहीं कर लेना है कि आपको कि नहीं सर हम डायगोनल का यूज करेंगे, ये डायगोनल के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। इनके अलोंग नहीं आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे मूव करेंगे। अच्छा, इसको खोलने के लिए कुछ रिमार्क्स और मैं मतलब कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको कोई डिटरमिनेंट खोलना है, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि किसमें
नंबर ऑफ, किस रो में नंबर ऑफ 0 एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, किस रो और कॉलम में। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रोज उतनी कम कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती। जैसे कि अगर हम लोग ऊपर वाले एग्जांपल में ही देखें, अगर इस मतलब जैसे ये जो आपका डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसमें अगर 2 और 3 की जगह आपका 0 होता, तो यहाँ आप डायरेक्ट 0 लिखते, यहाँ पे आप डायरेक्ट 0 लिखते और यहाँ पे आप -1 लिखते, तो ये तो आपके 0 बन जाते क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होता। तो इनको तो आपको कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ता, और यहाँ पे आपका बस आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए 0 2 0 1 2 3 5 6 8। ठीक है, हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जीरोज इसमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो 0 इंटू कोई भी डिटरमिनेंट, मतलब जो डिटरमिनेंट आएगा वो देखते हैं। ये इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो आपके पास आ जाएगा 2 3 6 8। ठीक है, और फिर माइनस ऑफ 2। ठीक है, और 2 का अगर आप देखेंगे, इसको छुपाया तो 1 3 5 और 8। ठीक है, ऐसे ही 0 के साथ और भी ये आपके डिटरमिनेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 6 2 5। तो इनको लिखने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे, 0 से ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली 0 आएंगे। आपको सिर्फ कैलकुलेट ये वाला एरिया करना है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं आगे। आपको मैंने वो वाली बात तो बताई दी होगी कि जहां पे आपका i प्लस जे इवन आया, वहां पे आप पॉजिटिव से एक्सपेंड करेंगे, और जहां पे आपका i प्लस जे ऑड आया तो वहां पे आप नेगेटिव आगे साइन लगा देंगे। ठीक है, और क्या क्या बताना था मुझको, कि जैसे कि मैंने एक डिटरमिनेंट ऐसा लिया 2 2 3 4। ठीक है, तो आप इसमें एक बात देखेंगे कि ये दोनों इवन है। ठीक है, और इनमें एक कॉमन आ रहा है 2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, इसमें से इन सिर्फ एक रो में से आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितने रो में ऐसा पॉसिबल है बस उसी रो में वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इस रो में ये पॉसिबल है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, उसमें से 2 बाहर हम लोग निकाल सकते हैं, सिर्फ एक रो में ऐसा है। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स में कॉमन होना जरूरी रहता है, तभी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। इसमें ऐसा है कि आप एक रो में भी अगर आपका कॉमन दिख रहा है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसको और क्या तरीका हो सकता था निकालने का, यहां से निकाल सकते थे। ठीक है, तो 2 बाहर निकाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3 2। ठीक है, आप इन दोनों की वैल्यू निकाल के देखिएगा, आपको मतलब सेम नजर आएगी। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता चलता है हम लोग का आंसर सही आया। तो ये एक तरीका हो गया। ठीक है, और क्या बताना था मुझको, तो इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 4.1 कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी कुछ डिटरमिनेंट्स की होती है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तब तक आप एक्सरसाइज 4.1 पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, इसके मतलब रूल्स और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं। और ये सब पढ़ाने के बाद मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों अब कंप्लीट हो ही जाएंगे। तो उसके बाद मैं एक इन दोनों को कुछ चीज़ें निकालने के लिए, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तब तो आपके पास स्टेप बाय स्टेप करने का टाइम नहीं होता, तब आप उसमें वो ट्रिक्स लगा सकते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, या कहीं पे आपके आंसर्स नहीं आ रहे, आपको क्रॉस चेक करना है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो वो ये सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे ये दोनों, तो फिर आपको मैं बता दूंगा। तो तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा, और वो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिल जाए। और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, और जय हिंद।